4 मार्च 2026 दिल्ली के उत्तम नगर की गलियों में होली का माहौल था। बच्चे छतों पर खड़े होकर पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। हर तरफ हंसी और मस्ती का माहौल था। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि बस कुछ ही मिनटों में इस गली में पानी की नहीं बल्कि खून की होली खेली जाएगी। और इस खौफनाक घटना का शिकार बनने वाला था 26 साल का एक युवक तरुण। एक ऐसा झगड़ा जो शायद कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता था, लेकिन वो बदल गया एक बेरहम भीड़ के हमले में। तो आखिर 4 मार्च की उस दोपहर को ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। 26 साल का एक लड़का तरुण, एक ऐसा लड़का जिसका इस पूरी लड़ाई से कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक 11 साल की बच्ची का पानी वाला गुब्बारा किसी के ऊपर गिर गया था। सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस दिन इस छोटी सी बात ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या भीड़ का वो खतरनाक चेहरा जो किसी को भी मार सकता है। आज हम बात करेंगे उत्तम नगर के तरुण मर्डर केस की। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रूटल होली मर्डर केस। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट डिजर्व करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तरुण, उम्र सिर्फ 26 साल, दिल्ली के पश्चिमी इलाके उत्तम नगर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का। छोटा सा घर, लेकिन प्यार बहुत। तरुण अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ रहता था। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। वो जिम जाता था, अपनी फिटनेस का ध्यान रखता था और दोस्तों के साथ हंसता मुस्कुराता रहता था। लोग बताते हैं कि तरुण का स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत था। वो उन लड़कों में से नहीं था जो हर छोटी बात पर झगड़ा करे, बल्कि वो इसका उल्टा था। अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो उसे खत्म कराने की कोशिश करता था। लेकिन जिंदगी कभी सबसे शांत इंसान को ही सबसे बड़ी सजा दे देती है, और तरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 मार्च 2026 सुबह से ही उत्तम नगर की गलियां रंगों से भर चुकी थी। हर छत पर लोग खड़े थे। कहीं बच्चे पानी की पिचकारी चला रहे थे, तो कहीं लोग बाल्टी भर भर के एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं लोग नाच रहे थे। तरुण भी उस सुबह अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। चेहरे पर रंग, कपड़ों पर पानी और दिल में बस एक ही चीज, मस्ती। पूरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ अलग अलग गलियों में घूमता रहा और होली का मजा ले रहे थे। बट उसे क्या पता था कि उसी दिन की शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है। दोपहर का समय था। गलियों में लोग पानी और रंगों की होली खेल रहे थे। छतों में जो लोग थे वो लोग नीचे रोड में चलने वाले लोगों पर गुब्बारे फेंक रहे थे। और ऐसा नजारा होली के दिन अक्सर देखने को मिलता है। इसी दौरान एक घर के छत पर खेल रही एक छोटी सी बच्ची ने भी मस्ती मस्ती में एक पानी का गुब्बारा नीचे फेंक दिया। वो बच्ची अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर पर गुब्बारा फेंक रही थी, जिसके छींटे नीचे रोड में चल रही एक मुस्लिम महिला पर पड़ जाते हैं, जिस कारण वो महिला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका कहना था कि वो अभी नमाज पढ़ने जा रही थी। शुरुआत में बस एक छोटी सी घटना थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। उस बच्ची का परिवार उस महिला से माफी मांगता है, क्योंकि ये उसने जानबूझ के नहीं किया था। अब सामान्य तौर पर होली के दिन इसे लोग हंसकर टाल देते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो महिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो सीधे से अपने घर के नीचे पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने समुदाय वालों को वहां पर बुला देती है। उसका कहना था कि इन्होंने मेरे पर जबरदस्ती पानी फेंक दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे। आवाजें ऊंची होने लगी, बहस शुरू हो गई और माहौल गर्म हो गया। दोनों परिवारों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी होने लगी और रिपोर्टर्स के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले से ही कोई पुरानी रंजिश भी थी। और जो मुस्लिम परिवार था वो हिंदू परिवार पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और बहुत आक्रामक हो जाता है, और यही बहस बहुत ही जल्दी फिजिकल फाइट में चेंज हो जाती है। उन लोगों ने हिंदू परिवार के लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, क्योंकि तरुण के माता पिता पर भी चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तरुण की फैमिली वाले थे, वो लोग को पता था कि वो इनसे जीत नहीं पाएंगे और उन लोगों का मारपीट करने का भी कोई इरादा नहीं था। इसीलिए वो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं और अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और वहीं से उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं। आखिर एक छोटी बच्ची की वजह से वो लोग इन्हें कैसे पीट सकते थे। अब जब घर के अंदर जाने के बाद वो दोनों फैमिली थोड़ा शांत हो जाती है और जो उस बच्ची की फैमिली थी वो उनसे माफी मांगती है कि अभी गलती से हो गया, अगली बार से वो नहीं करेगी। और मामला ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पर शांत हो गया, क्योंकि अभी जो मुस्लिम परिवार था वो भी शांत होकर वहां से चले जाता है।
लेकिन असल में वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ कुछ समय के लिए दबा दिया गया था और आगे क्या होने वाला था ये अभी किसी को भी नहीं पता था। शाम हो चुकी थी। रात के लगभग 10:30-11 बजे तरुण घर लौटता है। पूरे दिन होली खेलकर वो थक चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी रंग लगा हुआ था। वो हंसते हुए अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो गली में दाखिल हुआ, वो अपनी बुलेट को रोक देता है, क्योंकि गली में उसके सामने 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। तरुण को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। वो अभी भी इस पूरे विवाद से अनजान था। लेकिन अगले ही पल भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक था कि सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले एक आदमी तरुण को धक्का देता है, फिर किसी दूसरे ने आकर उसे एक थप्पड़ मारा और फिर पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ी। लाठियां, पत्थर, लोहे की रॉड, जिसके हाथ में जो आया उसने उससे तरुण को मारना शुरू कर दिया। तरुण खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो चिल्लाता रहा और पूछता रहा कि आखिर वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं, वो भी इतनी बेरहमी से। लेकिन उस भीड़ में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक अकेला इंसान और सामने 15-20 लोग। तरुण अब जमीन पर गिर चुका था, लेकिन वो भीड़ फिर भी नहीं रुकी। वो जमीन पर बेसुध था, बट उस भीड़ को उस पर दया नहीं आई। वो लोग उसे तब तक मारते रहे जब तक उसके पूरे शरीर से खून बहना शुरू नहीं हो गया। इस पूरी घटना के दौरान गली में बहुत सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग छतों से देख रहे थे, कुछ लोग दूर खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी उस भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। लोगों ने इस पूरे मंजर की वीडियो भी बनाई थी, जो इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वीडियो मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकती हूँ, बट वो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। कुछ देर बाद जब तरुण बिल्कुल बेहोश हो गया, तब जाके लोगों को होश आया और वो उसको उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे परिवार का दिल तोड़ दिया। अब तरुण की मौत हो चुकी थी। जैसे ही तरुण की मौत की खबर कॉलोनी में फैलती है, पूरा इलाका उबल पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, कुछ लोगों ने रोड जाम कर दिया और कुछ जगह गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी फोर्स बुलानी पड़ी। अब ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं रहा था, ये एक बड़ा कानून व्यवस्था का मामला बन चुका था। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ ही घंटों में पुलिस ने 6 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तरुण के परिवार का कहना था कि हमले में सिर्फ इतने लोग नहीं थे। जब वो हमला हो रहा था वहाँ पर लगभग 15-20 लोग थे, तो सिर्फ 8 लोग ही क्यों गिरफ्तार किए गए, बाकी सारे लोग तो फरार थे। इस केस की असली कहानी अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। आज ही सुबह आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और जल्द ही उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तरुण के परिवार ने साफ कहा कि उन्हें लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। परिवार चाहता है कि जो लोग भी इस हमले में शामिल थे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उनके बेटे की जिंदगी का सवाल था। आज तरुण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में हम इतने गुस्से वाले हो गए हैं कि एक छोटी सी बात पर किसी की जान ले लें। क्या त्योहार अब खुशियों के नहीं बल्कि हिंसा के दिन बनते जा रहे हैं? होली जो लोगों को जोड़ने के लिए होती है, उसी दिन एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। और शायद अब तरुण के घर में होली कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पहले रंग उड़ते थे वहाँ अब सिर्फ यादें बची हैं, वो भी इतनी भयानक कि कोई उन्हें सोच भी नहीं सकता। और एक सवाल जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्या तरुण को सच में न्याय मिलेगा या ये मामला भी समय के साथ भुला दिया जाएगा? आई होप कि जल्द से जल्द तरुण को इंसाफ मिले और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सिर्फ 8 ही नहीं बल्कि जितने भी आरोपी वहां पर थे उन सभी को सजा मिले। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस केस के बारे में सबको पता चले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।